नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज की फैक्ट वीडियो में हम आपको 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि हम आपको वीडियो में बताएंगे कि प्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ सकते। साथ ही साथ एक ऐसे होटल के बारे में भी बताएंगे जहां पर गेट्स को सोने का आईपैड दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वेल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोज़ देखने में बहुत ही सुंदर होती है। इन वाइल्ड लाइफ फ़ोटोज़ को खींचना आसान काम नहीं होता। आपको यह बेर की तस्वीर कैसी लग रही है? आप इसको जापानी फोटोग्राफर मिशियो हुसिनो ने 1996 में खींचा था। यह फ़ोटो मिशिनो ने अपने मरने से सिर्फ कुछ सेकंड पहले खींची थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेर काफ़ी गुस्से में लग रहा है, जिसका शिकार हुसिनो हो गए थे। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ को शायद ही कोई नहीं जानता होगा। एलिजाबेथ अपने किंगडम की सबसे मशहूर क्वीन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिजाबेथ लीगली इस पूरी अर्थ के टोटल लैंड सरफेस में से 16 पार्ट को ओन करती थी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार कौन सा और कहां पर है? तो दुनिया का सबसे पहला और इकलौता 7 स्टार होटल दुबई में है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब है। और क्या आप जानते हैं कि इस होटल को किस खास वजह की और क्या आपको पता है कि इस होटल में ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से इसे 7 स्टार होटल की रेटिंग दी गई है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के इस 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में सभी विजिटर्स को 24 कैरेट गोल्ड से कवर्ड हुआ आईपैड यूज करने के लिए दिया जाता है। आपने आज तक बहुत सी यूनिक पेंटिंग्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसा खास आर्ट वर्क देखा है? यह कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि यह असल में ग्लास पर बनाया गया आर्ट वर्क है। और तो और इस आर्ट वर्क को पेंट से नहीं बल्कि कांच पर छोटी छोटी चोट मारकर बनाया गया है, जो कि वाकई में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आपने अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ट्रंप अपनी फियरलेस स्पीच के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा ट्रंप अपनी दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या आप उन दो चीज़ों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो पहली चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप का हेयर स्टाइल। जी हाँ, ट्रंप के ऑर्डिनरी से दिखने वाले इस हेयर स्टाइल के लिए उनका हेवी वेट और विक्स मदद करते हैं। और तो और इस स्टाइल की कॉस्ट $700 है। और ट्रंप की दूसरी मशहूर चीज़ है उनकी नेटवर्थ, जो कि असल में $3.1 बिलियन है। ट्रंप असल में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है, जिसके अंदर वह 500 से ज़्यादा बिजनेस को मैनेज करते हैं। आपने रोम के शहर अलेक्जेंड्रिया की कहानी सुनी होगी। इन सभी मैनिफेस्टेड कहानियों को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रोम देश उस वक्त में कैसा दिखता था। मिसेलिनी का बनाया गया एंशियंट रोम का मॉडल इतना रियलिस्टिक है कि आप उसको देखते ही रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मॉडल इतना खास इसलिए है कि क्योंकि इस मॉडल को बनाने और डिटेलिंग में 38 ईयर्स का वक्त लग गया था। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर वेट करना किसको पसंद नहीं होता? चाहे आप कार के अंदर ग्रीन लाइट का वेट कर रहे हो या क्रॉसिंग पर खड़े होकर रेड लाइट होने का वेट कर रहे हो। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जर्मनी में सभी ट्रैफिक सिग्नल्स के पोल्स पर इस तरह की गेम स्क्रीन लगाई हुई होती है कि जिसमें रोड के दोनों तरफ खड़े लोग एक दूसरे के साथ पिंग पोंग और टेबल टेनिस जैसी गेम्स खेल सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यही है कि इस गेम की ड्यूरेशन ट्रैफिक सिग्नल के चेंज होने तक ही होती है। हर कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही चीप और इजीली मिल जाता है, लेकिन क्या आपने एक ऐसी कंट्री के बारे में सुना है जहां पर हर तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है? लग्जमबर्ग दुनिया की पहली और इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है। एग्ज़ाम देते वक्त हम सभी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन अब जो फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आप एग्ज़ाम के दौरान अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देते वक्त जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और वह बेहतर स्कोर करते हैं।
प्लेन से सफ़र करना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन प्लेन को अफोर्ड करना हर किसी के बस में भी नहीं होता है। क्या आप मेरा यकीन करोगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी एयरलाइन भी है जो अपने कस्टमर्स को $700 तक का डिस्काउंट देती है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। डेल्टा एयरलाइन अपने कस्टमर्स को $700 तक का डिस्काउंट देती है अगर कस्टमर्स उस एयरलाइन को अपने बर्थडे के मंथ में बुक करते हैं। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, आप भी अपने बर्थडे मंथ में इस एयरलाइन को बुक करके अपना डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपको डाउट पूछने में या कोई सवाल पूछने में कोई शर्म आती है, अगर आती है तो आपको चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस की इस बात को ज़रूर सुनना चाहिए। द मैन हु आस्क ए क्वेश्चन इज ए फूल फॉर ए मिनट, बट द मैन हु डजंट आस्क ए क्वेश्चन फूल फॉर ए लाइफ। मतलब सवाल पूछने वाला इंसान पूछने के मोमेंट तक मूर्ख होता है और कभी भी सवाल ना पूछने वाला इंसान जिंदगी भर के लिए मूर्ख बना रह सकता है। इसलिए कभी भी आसान से आसान सवाल पूछने के लिए भी बिल्कुल शर्म मत करिए। आपने अक्सर हॉर्स और डॉग्स की लॉयल्टी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बीज यानी मधुमक्खी की लॉयल्टी के बारे में बताएंगे। एक बार बीज के एक पूरे झुंड ने एक कार को लगातार 2 दिनों तक फॉलो किया। कार को फॉलो करने की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दरअसल उस कार के अंदर बीज की क्वीन फंस गई थी, जिसे बाहर निकालने के लिए वह झुंड उस कार का पीछा कर रही थी। क्या आप यह बात जानते होंगे कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और हर देश के पासपोर्ट की अपनी वैल्यू, पावर और क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन क्या आपको पता है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन का पासपोर्ट इस दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन से आप दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। साथ ही साथ इन कंट्रीज के पासपोर्ट से आप दुनिया की 195 कंट्रीज में से 194 कंट्रीज में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। पेप्सी और कोका कोला कंपनी की राइवलरीज के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन अब इन दोनों कंपनीज का किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप कंपनीज की पॉलिसीज और एथिक्स के बारे में समझ जाएंगे। एक बार 3 लोगों ने मिलकर कोका कोला की कंपनी की रेसिपी को चुराकर पेप्सी कंपनी को बेचने की कोशिश करी, लेकिन पेप्सी ने उन तीनों लोगों के बारे में कोका कोला को बता दिया और उन्हें जेल में डलवा दिया। यहाँ पर यह सीखने वाली बात है कि अगर पेप्सी चाहती तो उस रेसिपी को चुपचाप खरीदकर इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एथिक्स को फॉलो किया और सही एक्शन लिया। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम खुद को ही अज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ की लैंड काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन क्या आप ऐसी कंट्री के बारे में जानते हैं जिसका लैंड सेंट्रल पार्क से भी छोटा हो? आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनाको एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसका टोटल लैंड यूज न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी छोटा है। यह सेंट्रल पार्क मोनाको से लगभग 1.5 टाइम्स बड़ा है। अक्सर कई कंट्रीज टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े स्टैचू बनवाती है, लेकिन पोलैंड में जीसस क्राइस्ट की एक ऐसी स्टैचू भी है जिसका पर्पज केवल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा ही नहीं, बल्कि इसका एक हिडन पर्पज भी है। यह स्टैचू अपनी आसपास की लोकेलिटी को वाईफाई भी अवेलेबल कराती है, जो कि काफ़ी एडवांस आइडिया है। आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ते? वैसे नॉर्मली एक प्लेन को हवा में उड़ने के लिए एयर मीडियम और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एयर मीडियम से बैलेंस बना रहता है और ऑक्सीजन से फ्यूल बर्न होता रहता है। एक कमर्शियल प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसी के साथ ही अर्थ का नॉर्मल एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस होता है, जिससे प्लेन का बैलेंस बना रहता है। लेकिन हवा में ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाती है और प्लेन का बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता और प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। स्पेस में एटमॉस्फेयर के बदलाव की वजह से प्लेन नहीं उड़ पाता है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाट इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड
अभी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो पॉपअप हो रहा है उस पर ज़रूर क्लिक करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।